नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश बात विधानसभा की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसकी भी विस्तार से उसको भी समझाएंगे। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की नरेला विधानसभा सीट की। विश्वास सारंग जी ही आएंगे क्योंकि उनका काम सराहनीय है। लगभग 15 सालों में जुए और सट्टे का बोलबाला। नहीं, प्रत्याशी नहीं देखेंगे, कांग्रेस देखेंगे सिर्फ। हमने एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया, हमने करोड़ों रुपए की लागत से रोडों का निर्माण कराया। बात विधानसभा की में आज बीएसटीवी आ पहुंचा है भोपाल की नरेला सीट पे। ये एक हाई प्रोफाइल सीट है, बीजेपी का गढ़ है। 2008 में परिसीमन के बाद नरेला विधानसभा अस्तित्व में आई और 2008 के बाद से लगातार बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। विश्वास सारंग यहाँ से लगातार 3 बार के मंत्री है। 2008 के बाद से 8, 13 और 18 3 चुनाव लगातार वो यहाँ से जीत चुके हैं। भारी अंतर से पिछला चुनाव विश्वास सारंग ने जीता था और 2016 से ही लगातार विश्वास सारंग मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। पहले गैस राहत मंत्री रहे और उसके बाद अब मौजूदा सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। तो अब आज हम इसी नरेला विधानसभा में आ पहुंचे जिसकी आबादी लगभग 3 लाख से ज़्यादा की है और जो समीकरण है यहाँ के वो लगातार बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। और वहीं कांग्रेस इस सीट पर लगातार अपनी दावेदारी ठोक रही है और एक अच्छे कैंडिडेट की जो खोज है वो कांग्रेस में लगातार जारी है और उसके बाद इस सीट को जीतने का प्रयास कांग्रेस करेगा। तो आज इसी विधानसभा में जानते हैं क्या है इस विधानसभा के मुद्दे और क्या हुआ है विकास। तो चलिए चलते हैं नरेला विधानसभा में। नरेला विधानसभा का सियासी समीकरण क्या है, यहाँ का इतिहास। राजधानी भोपाल में आती है नरेला विधानसभा। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है नरेला। प्रदेश की नरेला विधानसभा प्रदेश भर की सबसे हॉट सीटों में से एक है। कहने को तो ये सीट बिल्कुल नई नवेली है, यानी यहाँ साल 2008 से ही सीमांकन के बाद ये विधानसभा अस्तित्व में आई और आते ही हाई प्रोफाइल बन गई। इस समय भोपाल की इस हाई प्रोफाइल नरेला विधानसभा से विश्वास सारंग विधायक है जो मौजूदा समय में प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो लगातार साल 2008 से ही कांग्रेस प्रत्याशी बदलकर भी इस सीट पर कब्जा नहीं जमा सकी। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान जो पहले भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार फिर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। देखिए, नरेला विधानसभा सीट जो है वो विश्वास सारंग जी के आधिपत्य वाली सीट मानी जाती है और उनका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क में कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता नेता भी और कांग्रेस का नेता भी सेंधमारी नहीं कर पा रहा। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी कनेक्टिविटी और उनकी कनेक्टिविटी भी सभी सामाजिक तटबंध हैं उनको पार करके है। महिलाओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी रक्षाबंधन पर दिखेगी आपको। मुस्लिम समुदाय के साथ जो है उनकी कनेक्टिविटी अलग किस्म की दिखेगी, जो भाजपा मान लो कम से कम भी मिलती है, तब ये विश्वास सारंग ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद जो है उनने जो क्षेत्र के जो कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का ऐसा समूह बना रखा है जो उनके कहने पर काम करते हैं। उनके साथ उनके पारिवारिक रिश्ते हैं और पारिवारिक रिश्तों का अभिप्राय सीधा सीधा है कि वो पूरी मदद करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर मदद करते हैं, शादी ब्याह की दृष्टि से कोई भी बात होती है तो मदद करते हैं और अन्य किसी पीड़ा के समय जो है वो सहायता करते हैं। तो ये विश्वास सारंग जी का पॉलिटिक्स करने का एक अलग तरीका है। 2008 में अस्तित्व में आई नरेला विधानसभा, आज तक नहीं खुला कांग्रेस का खाता। क्या बीजेपी लगाएगी जीत का चौका या फिर कांग्रेस का होगा बड़ा बेड़ा पार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार बीजेपी के कब्जे में है।
साल 2008 से लगातार 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता और मंत्री विश्वास सारंग यहां से जीत दर्ज कराते आ रहे हैं। स्थानीय निकाय से अपनी राजनीति शुरू करने वाले विश्वास सारंग यहां जीत का चौका लगाने की तैयारियों में दिन रात जुटे हुए हैं। वहीं जीत के लिए तरस रही कांग्रेस इस सीट को हथियाने के लिए मजबूत कैंडिडेट की तलाश कर रही है। नरेला विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 3,37,448, पुरुष मतदाता 1,76,036, महिला मतदाता 1,61,396, अन्य मतदाता 16। नरेला विधानसभा में जातिगत समीकरण, ब्राह्मण करीब 32,000, राजपूत समाज करीब 22,000, लोधी और राजपूत समाज करीब 9,000। नरेला विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी 3,37,448 है, जिसमें 11.82% SC और 2.12% ST आबादी है। साल 2018 विधानसभा चुनाव में 66.1% वोटिंग हुई, जिसमें सर्वाधिक 53.24% वोट बीजेपी को मिले, जबकि कांग्रेस को 41.89% वोट मिले। यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सामान्य और ओबीसी वर्ग का दबदबा है। इनकी संख्या 68% है, जो विधानसभा निर्वाचन में गेम चेंजर साबित होते हैं। वहीं 40% मुस्लिम और 11% SC वोटर्स नरेला विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन करते हैं। इसमें करीब 25% मुस्लिम आबादी है। अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या करीब 12% है। नरेला विधानसभा का सियासी समीकरण, साल 2008 विश्वास कैलाश सारंग बीजेपी से चुनाव लड़ा, 57,075 वोटों से जीत दर्ज की। सुनील सूद कांग्रेस से चुनाव हार गए, 53,800 वोटों से हारे, जहां 3,273 सीटों से अंतर रहा। साल 2013 विश्वास कैलाश सारंग बीजेपी से 98,472 वोटों से जीते। सुनील सूद कांग्रेस से 71,502 वोटों से हारे, 26,970 वोटों का अंतर रहा। साल 2018 विश्वास कैलाश सारंग बीजेपी से 1,08,654 वोटों से जीते। महेंद्र सिंह चौहान कांग्रेस से 85,503 वोटों से हारे, 23,151 वोटों का अंतर रहा। साल 2008 के परिसीमन के बाद भोपाल में 3 नई विधानसभा अस्तित्व में आई। इसमें नरेला, हुजूर और भोपाल मध्य विधानसभा का गठन हुआ। अस्तित्व में आने के बाद से ही नरेला विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण पश्चिम में पार्षद और वरिष्ठ बीजेपी विधायक स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग के बेटे विश्वास सारंग को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व महापौर सुनील सूद को टिकट दिया, लेकिन उन्हें 3,273 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये सीट हथियाने के लिए खूब जोर लगाया, लेकिन इस चुनाव में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2013 में कांग्रेस उम्मीदवार सुनील सूद फिर चुनाव हारे। इस चुनाव में उनकी 26,970 वोटों से हार हुई। साल 2018 चुनाव परिणाम 18 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नरेला विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार तो बदला, लेकिन इसके बाद भी यहां का रिजल्ट नहीं बदल सका। यहां फिर बीजेपी की जीत हुई। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान बीजेपी नेता विश्वास सारंग से 23,151 वोटों से पराजित हुए। नरेला विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीतते आ रहे विश्वास सारंग शिवराज सरकार में 2016 में गैस राहत और सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। अभी वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। बात की जाए 2008 में इस विधानसभा का परिसीमन के बाद अस्तित्व में आना हुआ और 2008 के बाद से ही लगातार इस विधानसभा सीट पर
बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। विश्वास सारंग यहाँ से विधायक है, लगातार 2008 से 3 चुनाव वो यहाँ से जीत चुके हैं। एक लंबा मार्जिन, पहला चुनाव 2008 में जब हुआ तो उस समय कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 3000 वोटों से हराया। उसके बाद 2013 का विधानसभा चुनाव आया जहां 23000 वोटों की बढ़त बनाई बीजेपी से विश्वास सारंग ने। उसके बाद लगभग इतने ही वोटों से 2018 में भी बीजेपी की झोली में नरेला विधानसभा भर दी। तो तभी से 2008 में जब इस विधानसभा का परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, तब से ही ये विधानसभा बीजेपी का गढ़ बनी हुई है और कांग्रेस लगातार इस गढ़ को भेदने की कोशिश करती रही है। क्या है स्थानीय मुद्दे? विकास के मुद्दे पर लोगों की अलग अलग राय। सड़क, बिजली, ओवरब्रिज बनेंगे मुख्य मुद्दे। महंगाई भी है प्रमुख मुद्दा। अपराध और जुए सट्टे के मुद्दे भी गर्म। तेज बारिश में जलभराव की बड़ी समस्या। नरेला विधानसभा में स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग राय है। कोई बीजेपी और कांग्रेस की जीत के 50-50% चांस की बात कर रहा है तो कोई वर्तमान विधायक विश्वास सारंग का क्षेत्र होने की बात कहते हुए उनके जीतने की बात कह रहा है। हालांकि विकास के मामले में ज्यादातर लोग खुश हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में विकास हुआ है। सड़क, ओवरब्रिज, नाली मेंटेनेंस जैसे कार्य भी हुए हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस क्षेत्र में क्या है जनता के मुद्दे, क्या हुए हैं यहाँ विकास कार्य, आइए जानते हैं कुछ यहाँ के लोगों से। नरेला में किस तरीके के काम हुए हैं, किस तरीके से विकास कार्य हुए हैं? सर देखिए, नरेला में अभी रोड वगैरह कुछ पुरानी हो गई हैं, बाकी तो चीज़ें जो हैं काफ़ी पहले से बहुत बेहतर हैं। आप अगर याद करेंगे, शुरू के जो 3 बार रहे हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनके बाद तो बहुत ज़्यादा ही प्रगति हुई है यहाँ पे जब से बीजेपी आई है। विधानसभा की अगर बात करें 2008 के बाद विश्वास सारंग जी ही आएंगे क्योंकि उनका काम सराहनीय है। आप कभी भी जनता दरबार लगाते हैं वो सुबह, आप कभी भी चले जाइए, किसी भी परेशानी को लेके जाइए, आपकी परेशानी का निराकरण उसी वक्त तुरंत हो जाएगा। इस बार 2023 के चुनाव में इस विधानसभा में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस चीज़ पर वोट पड़ने वाला है? वोट तो कमल पे ही जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे? कमल पे जाएगा, विधायक पे जाएगा? ये रहेगा कि सभी चीज़ में देखा वाली विकास हो रहा है, सभी चीज़ें हो रही हैं, सड़क को लेके, साफ सफाई को लेके, सभी चीज़ों को लेके। महंगाई मुद्दा बनेगा कि नहीं? महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा, कोई महंगाई नहीं है। अगर हम हाथी या शेर पालते हैं तो थोड़ा खर्चा आता है उसमें। आता ही है। और सेकंड थिंग कि अभी जो हमारा इंडिया का एक रेपुटेशन है ना दूसरी कंट्रीज़ में, वो पहले से बहुत अलग हो गया। मैं मतलब विधानसभा की नहीं, मैं ऑल ओवर मतलब यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ, एक यूनिवर्सल छोड़िए इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, टमाटर 200 का हुआ था, हंगामा मचा था, वो मुद्दे से बाहर वो रहे। मुद्दे से बाहर है सर। वो देखिए, ये सब टमाटर वगैरह सीजनल हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर वापस रेट गिर गया। प्याज भी होता है, खाते हैं, कम खाते हैं, समझ गए, वो होता है सर, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और बस हाँ, एक कमज़ोरी कहूँगा कि थोड़ा सा बेरोज़गारी पे थोड़ा और ध्यान दे दें। मतलब जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर जगह पे, तो बंदों को जो है सरकारी महकमे में जो पहले से हैं उनको एक तरह से उनको गाइड करने का, सुपरवाइज़ करने का काम दे दें, और जो बाकी हैं जो नए प्राइवेटाइजेशन से जिनको रख रहे हैं उनसे आप काम लीजिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि अभी बदलाव का समय है, कांग्रेस का आना जरूरी है। यहाँ की आधी आबादी क्षेत्र में हुए कामों से संतुष्ट दिखाई देती है, तो वहीं कुछ का मानना है कि अभी भी यहाँ विकास की दरकार है। इसी विधानसभा की बात करें तो भोपाल का सबसे व्यस्ततम जो रेलवे स्टेशन है भोपाल जंक्शन, वो भी इसी विधानसभा में आता है। यहाँ पर भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया, इस बार किस आधार पर वोट देने वाले हो? 2 महीने बचे चुनाव में। महंगाई के बारे में भैया। महंगाई के? माहौल जो खराब हो रहा है उसकी वजह से। क्या और मुद्दे, महंगाई और क्या मुद्दे रहने वाले? महंगाई का मुद्दा तो नहीं है, हर चीज़ तो महंगी हो रही है। हर चीज़ पेट्रोल, डीजल, गैस, सिलेंडर सब महंगा है। सिलेंडर महंगा, सामान महंगा, हर चीज़ का महंगा है।
अच्छा, भ्रष्टाचार मुद्दा? भ्रष्टाचार मुद्दा भी रहेगा, बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं और घोटाले भी हो रहे हैं साथ में फिरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है, जिससे हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। अच्छा, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं विश्वास सारंग, तो उनसे कितना सेटिस्फाइड दिखते हैं? विश्वास सारंग जी तो अच्छे आदमी हैं, उनसे कोई हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये है कि सरकार हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदल जाए। तो विश्वास सारंग को वोट मिलेगा या फिर कांग्रेस को वोट मिलेगा? वोट तो दोनों 50-50 हैं, ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन 50-50 का मामला है। अच्छा, विधायक जो यहाँ के हैं वो उनके साथ जनता का किस तरीके कनेक्ट है? वो बीच में आते हैं जनता के? बीच में नहीं आते ज़्यादा। और जैसे जनता अगर मिलना चाहे, सुनवाई कराना चाहे अपनी, सुनवाई होती है, सुनवाई होती है? तुरंत होती है? तुरंत नहीं होती, तुरंत नहीं होता, तो टाइम लगता है। टाइम लगता है। और सड़कें और नाली का ये है कि ब्रिज जो है वो काफ़ी सालों से ख़राब पड़ा हुआ है, वो भी मुद्दा बनेगा। ब्रिज जो है बहुत सालों से, मतलब कम से कम 1.5 साल से वो ब्रिज खुदा पड़ा है और आज तक उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। नरेला वैसे तो नई विधानसभा है, उसके हिसाब से यहाँ विकास भी हुए हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात से सरोकार नहीं रखती। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, जुए सट्टे का अवैध कारोबार हो रहा है। विकास के नाम पर यहाँ सिर्फ होर्डिंग्स और पोस्टर ही दिखाई देते हैं। यहाँ कमीशनबाजी चलती है, गुंडागर्दी चरम पर है। देखिए, पहली बात तो वो बीजेपी का गढ़ नहीं है, वो कांग्रेसी विधानसभा है और माहौल तो ऐसा है कि दादागिरी, गुंडागर्दी, अड़ीबाजी और ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। पिछले लगभग 15 सालों में जुए और सट्टे का बोलबाला नरेला में सबसे ज़्यादा था। पहले गिने चुने लोग थे जो जुआ सट्टा में इन्वॉल्व थे, अब छोटी छोटी ब्रांचेज बन गई हैं और ये जो ब्रांचेज हैं इनको संरक्षण देने का काम विश्वास सारंग करते हैं। विश्वास सारंग का ज़्यादातर काम थानों से होता है, नगर निगम से होता है, बिजली विभाग से होता है। ये अड़ीबाजी इन विभागों के माध्यम से करते हैं। विकास के नाम पर लगभग 5000 से ज़्यादा होर्डिंग और पोस्टर नरेला में आपको देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने ज़मीनी आकलन किया तो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे आज वो वैसे ही जैसे पहले थे। नगर निगम के जितने ठेके हैं सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है। वहीं नरेला विधानसभा में कांग्रेस की सारी बातों को यहाँ के विधायक और मंत्री विश्वास सारंग सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि नरेला उनका परिवार है, इसीलिए यहाँ 1.5 लाख बहनें मुझे राखी बांधती हैं। हमने एक एक घर में नर्मदा जल पहुँचाया है, सीएम राइज स्कूल खोले हैं, अस्पताल बनवाए हैं। विकास के मामले में आज नरेला विधानसभा देश में अव्वल दर्जे की विधानसभा है। 5 साल लगातार सक्रिय रहते हैं। आप जनता के बीच भी जाएंगे तो चुनाव के वक्त कुछ करना और चुनाव के वक्त बैठ जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की रीति नीति नहीं है। हम यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए तो हमारा ध्येय है जनता की सेवा करना। और नरेला में वैसे भी मैंने एक ही लाइन शुरू से स्थापित की है कि नरेला ये विधानसभा नहीं, नरेला परिवार है और विश्वास सारंग किसी विधानसभा का नेता नहीं, परिवार का बेटा है, उसका भाई है। इसीलिए 1.5 लाख बहनें मुझे राखी बांधती हैं। हम हर आयोजन स्थापित करते हैं। नरेला उत्सव समिति के माध्यम से हम हर तीज और त्यौहार मनाते हैं, पूरे परिवार का माहौल बनाते हैं। हमने एक एक घर में नर्मदा का जल पहुंचाया, हमने करोड़ों रुपए की लागत से रोडों का निर्माण कराया, गली हो, पक्की सड़क हो, नालों का निर्माण कराया, हमने बड़े बड़े फ्लाईओवर बनवाए, हमने 3 सीएम राइज स्कूल सैंक्शन कराए, हमने 3 अस्पताल सैंक्शन कराए, हमने हर वार्ड में संजीवनी क्लिनिक बनवाए, हमने बड़े बड़े सामुदायिक केंद्र बनवाए, हमने बड़े बड़े थीम पार्क बनवाए। तो विकास के मामले में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। पर केवल विकास नहीं, जनता से संबंध, जनता से परिवार का भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जन कल्याण की बात हो,
सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की योजनाओं की बात हो या प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात हो, वो हितग्राही तक पहुंच सके, वो जो एलिजिबल हमारा वर्ग है उस तक पहुंच सके, ये प्रयास हमने किया है। और नरेला विधानसभा विकास के मामले में मैं चुनौती देता हूं कि देश में बहुत अव्वल स्थान पर। नरेला विधानसभा में सियासी समीकरण दोनों को ही देखा जाए तो बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का भी प्रबल दावा इस सीट पर है। साथ ही कांग्रेस लगातार नरेला में विकास न होने और क्षेत्र में सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाती आ रही है। वहीं सत्ता पक्ष अपने विकास की नीति से साल 2023 की जीत का दावा कर रही है। नालियों की हालत, विकास की स्थिति यह है कि जो अल्पसंख्यक हमारे वार्ड हैं 4, उनको तो अछूत की तरह रखा गया। वहाँ कीचड़ भरा, पानी भरा हुआ, गंदगी फैल रही, बीमारी फैल रही है। सारंग जी का साफ साफ कहना है कि आप हमें वोट नहीं देते तो हम आपके यहाँ विकास क्यों करें। संविधान में शपथ इसी बात की ली थी उन्होंने, तेरा मेरा करके वो इस मध्य प्रदेश की, इस राजधानी की, इस विधानसभा को बांटना चाहते हैं। फर्जी मतदाताओं का अंबार लगा है। 2018 के पहले लगभग 42,000 लोगों के नाम हम लोगों ने फर्जी चिन्हित किए थे और कटवाए थे। अभी भी लगभग 20,000 के आसपास उन्होंने घालमेल किया है। हम लगातार उसमें नज़र रखे हुए हैं, अपने स्तर पर जो कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं। अधिकारियों के ऊपर दबाव है, उनके घर से जो है निर्वाचन चलता है, निर्वाचन का कार्यालय उनके घर में चलता है। डर और भय का वातावरण नरेला में है, भोपाल की किसी भी सीट में नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं। नगर निगम के अंतर्गत आने वाली स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, एक दिन से नहीं 15-15 दिन बंद हैं। सुभाष नगर का जो ओवरब्रिज है उसमें उनकी फ़ोटो तो टंग गई है, लेकिन बिजली नहीं रहती, स्ट्रीट लाइट नहीं रहती, अंधेरा रहता है पुल के ऊपर। विज़न 2023 ये है कि हमको इस देश को परम वैभव तक पहुंचाना है, और यदि हम इस देश को परम वैभव तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें एक विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण करना होगा। और यदि हम विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना करते हैं तो मध्य प्रदेश की हर विधानसभा को विकास के नए स्वरूप में स्थापित होना पड़ेगा। नरेला विधानसभा देश की नंबर 1 की सीट बने, विकास के मामले में, कल्याण के मामले में, सौहार्द के मामले में, जनता के हर समस्या के हल के मामले में, यही हमारा प्रयास। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस के लिहाज से नरेला विधानसभा काफी कठिन सीट है, जिसके मुख्य तौर पर 2 कारण हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा का कहना है कि नरेला विधानसभा में सारंग परिवार का पुराना दबदबा रहा है। शर्मा के मुताबिक सारंग के जनता के बीच जुड़ाव और उनके पिता का कद, इन दोनों से कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी का सीधा मुकाबला नरेला में होने जा रहा है, जिसके कारण नरेला कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी के लिए दोहरी कठिनाई बन जाती है। कांग्रेस की तरफ से 2 बार चुनाव लड़ा महेंद्र सिंह जी ने, तो वो प्रभावशाली नेता होने के बावजूद भी वहाँ कोई सेंधमारी नहीं कर पाए। भाजपा की तरफ से कुछ लोग दावेदार बन रहे हैं, लेकिन वो दावेदारी भी उनकी पुख्ता और प्रमाणित नहीं हो सकती, क्योंकि पर्टिकुलरली विश्वास सारंग जी है। और विश्वास सारंग जी को जो बड़ा बेनिफिट मिला है वो पार्टी में मिला है उनके पिताश्री के कारण। कैलाश सारंग जी भाजपा के सर्वमान्य बड़े नेताओं में से एक थे, इसलिए जो आज की लीडरशिप है वो ये कह सकते हैं, चाहे शिवराज जी हों, चाहे अन्य जो प्रभावशाली नाम है राजनीति में भाजपा की, वो सब कैलाश सारंग जी के साथ अधीन काम करके निकले, मतलब उनकी ट्रेनिंग से पार होकर के गए, पटवा जी और सारंग जी की। तो ऐसी स्थिति में विश्वास सारंग के बारे में कोई अदरवाइज निर्णय लेने की स्थिति में बहुत लोग दिखाई नहीं देते। तो इसलिए विश्वास सारंग जी को कैलाश सारंग जी ने स्वयं स्थापित किया, लेकिन केवल पिताजी की साख को भुना रहे हैं ऐसा विश्वास सारंग के साथ बिल्कुल नहीं है। और मैं जिसको कहते हैं ना कि परिवारवाद की पॉलिटिक्स, तो मुझे नहीं लगता कि विश्वास सारंग पर ये चीज़ लागू होगी। क्यों? इसलिए लागू नहीं होगी कि उन्होंने शुरू से, यानी कि वार्ड स्तर से काम करना प्रारंभ किया, चौक मंडल में रहते थे, उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ करके, ठीक है पद और जिम्मेदारी पिताजी के कारण न मिली होगी, लेकिन एक्टिविटीज और जो होती है, सक्रियता होती है, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना होता है, वो इनका बराबर चला है। और मैं कम से कम ये समझो कि 35-40 वर्ष से जानता हूँ। नरेला विधानसभा बीजेपी का अभेद गढ़ है। विश्वास सारंग के पिता कैलाश सारंग भी बीजेपी के कद्दावर नेता थे। विश्वास सारंग उन्हीं कैलाश सारंग की नर्सरी में तैयार हुए हैं। साल 2008 से लगातार नरेला में सारंग का दबदबा रहा है, इसीलिए कांग्रेस के लिए ये सीट जीतना एक टेढ़ी खीर है। लेकिन कांग्रेस इस सीट के लिए एक उचित प्रत्याशी की तलाश कर रही है। अब देखना ये होगा कि विश्वास सारंग का ये किला भेदने में कांग्रेस सफल हो पाएगी या नहीं। BSTV के लिए भोपाल से प्रखर जैन की रिपोर्ट।
कि परिसीमन के बाद बनी नरेला विधानसभा, जहां 3 लाख से ज़्यादा आबादी रहती है, 3 बार के चुनाव से अगर हम बात करें परिसीमन के बाद से ही बीजेपी का गढ़ बनी नरेला विधानसभा, अब जब जनता इस बार 2023 में वोट करने जा रही है तो एक मिला जुला सा असर इस विधानसभा में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे इस विधानसभा की रहवासियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चेहरा देखकर भी, नेता को देखकर भी यहाँ की जनता वोट करने वाली है। एक तबका कहता है कि बीजेपी ने, विश्वास सारंग ने अच्छा काम किया है, दोबारा से विश्वास सारंग ही इस सीट को ले जाएंगे, तो वहीं दूसरा तबका कहता है कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस विधानसभा में बनने वाला है। तो अब 2023 में जनता ही तय करने वाली है कि कौन इस बार नरेला की जो ताज है वो अपने सर पर रखने वाला है, क्योंकि मिला जुला असर इस बार मुद्दों का देखने को मिल रहा है नरेला में। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल।